चलते हैं। हम प्रेमलता जी सेठिया को अनम्यूट करते हैं। आज हमारे बीच में सम्माननीय आदरणीय मोदी जी पधार चुके हैं और उनका परिचय देने के लिए प्रेमलता जी सेठिया अपने आप को अनम्यूट करें और उनका परिचय अपने अल्प शब्दों में देने का प्रयास करें। आवाज नहीं आ रहा, अनम्यूट करें। हाँ, आराध्य के चरणों में सहभक्ति वंदना। महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र के संभागी सभी बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। आज प्रेक्षा दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति की मंगल कामना करती हूँ। आज हमारे केंद्र के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक श्रीमान राजेंद्र जी मोदी हमें विशिष्ट मार्गदर्शन देने के हेतु पधारे हैं। आइए मैं आपको उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व से परिचित करवाती हूँ। पेशे से सीए, बगड़ी निवासी, इंदौर प्रवासी श्रीमान राजेंद्र जी मोदी प्रेक्षा ध्यान के एक उत्कृष्ट साधक है। अभी आप प्रेक्षा फाउंडेशन में प्रशिक्षण संयोजक हैं। जैन विश्व भारती की संचालन समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं। आप लगभग पिछले 30 वर्षों से तेरापंथ धर्म संघ में विभिन्न दायित्वों का वहन करते हुए अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 1990 में अखिल भारतीय अनुव्रत समिति के संयुक्त मंत्री रहे। 97 से 5-6 सालों तक जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट में फाइनेंशियल ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, फाइनेंशियल कमेटी मेंबर इत्यादि अनेक पदों पर आपने अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात इंदौर सभा के मंत्री और मालवा तेरापंथ सभा के महामंत्री के दायित्व को भी आपने बखूबी संभाला। 5 साल तक अमृत सांसद की सम्माननीय पोस्ट पर भी आपने सेवाएं दी है और विकास परिषद में प्रेक्षा ध्यान के संयोजक भी आप रह चुके हैं। यह है आपका फॉर्मल परिचय, पर आपके व्यक्तित्व का असली परिचय है गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा और अगाध समर्पण। आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री महाश्रमण जी तीनों ही गुरुवरों की अत्यंत कृपा दृष्टि के आप पात्र रहे हैं। आपकी विशिष्टता है अध्यात्म के प्रति गहरा लगाव, अपने चैतन्य के प्रति जागरूकता, स्वानुभूति से ओतप्रोत प्रेक्षा ध्यान का विशिष्ट प्रशिक्षण और सरल भाषा में विषय को आत्मसात करवा देने की आपकी कला बेजोड़ है, क्योंकि ये पिछले 37 वर्षों के अनुभवों का निचोड़ है। जी हाँ, 1983 में श्रीमान मोदी जी प्रेक्षा ध्यान से प्रथम बार जुड़े और जुड़े तो इतनी गहराई से जुड़े कि निरंतर अभ्यास से साधना के पथ पर आगे बढ़ते ही चले गए। 1989-90 में योगक्षेम वर्ष में लाडनू में पूरे 1 वर्ष तक आपने गहन साधना की, अध्ययन किया और प्रेक्षा ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। और उसके बाद न केवल आपने अपना आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि अनेकों व्यक्तियों को भी प्रेक्षा ध्यान से जोड़ा और गुरु इंगित को हर पल शिरोधार्य करते हुए आप इस साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते ही चले गए। वर्ष 2009 में प्रेक्षा प्रशिक्षक तैयार करने का आपने फौलादी संकल्प संजोया और पिछले 11 वर्षों में नए 700 प्रशिक्षक आपने तैयार कर दिए, जो अपने आप में एक विशिष्ट उपलब्धि है। और गुरु कृपा से 2013 में प्रेक्षा प्रशिक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी आप प्राप्त कर चुके हैं। और अभी हम देख ही रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से जन जन को आप जोड़ते हुए
आपने इस लॉकडाउन पीरियड को प्रेक्षा ध्यान के क्षेत्र में गोल्डन पीरियड बना दिया है। ऐसे उत्कृष्ट साधक प्रेक्षा ध्यान के हमारे बीच उपस्थित है, हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और आप सब भी उत्सुक हैं उनके मार्गदर्शन के लिए। तो मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमान राजेंद्र जी मोदी को कि हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। ग्रुप में सभी उपस्थित सदस्यों की ओर से मैं एक बार जोरदार ओम अरहम की ध्वनि से आपका स्वागत करते हुए आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। श्रीमान राजेंद्र जी, ओम अरहम। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। गुरुवर के चरणों में सादर सभक्ति वंदना। सम्माननीय साधक गण, प्रेक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी को ओम अरहम। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। कहा जाता है कि अभी पंचम आरा चल रहा है, इसमें निरंतर साधना नीचे की ओर जाती है, लेकिन फिर भी जैन धर्म की विशिष्टता है, तेरा पंथ के आचार्यों की विशिष्टता है कि उन्होंने इस काल में भी इतनी उत्कृष्ट साधना का एक स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसको हम प्रेक्षा ध्यान कहते हैं। तो जो भी इस साधना का अभ्यास करता है, निश्चित रूप से वो बहुत ही स्वानुभूति भी का स्वाद चख सकता है, मानसिक शांति को भी प्राप्त कर सकता है, भाव शुद्धि भी कर सकता है। और एक विशेष बात इससे ये है कि ऐसा एक भीतर से प्रतिक्रिया विरति सदती है अपने आप। जब भीतर से रसायनों का परिवर्तन होता है ध्यान के द्वारा, तो व्यक्ति हर परिस्थिति में सम रह पाता है, कूल रह पाता है और प्रतिक्रिया से काफी अंशों तक मुक्त रह पाता है। तो जो व्यक्ति प्रतिक्रिया से मुक्त है, जिसका मन शांत है, तो फिर उसके भीतर हमेशा आनंद रहता है। ये दो बातें हमारे आनंद को खंडित करते हैं, हमें तनाव में ले जाती है। एक तो प्रतिक्रिया, मन की चंचलता, ये दो बातें बहुत ज्यादा परेशान आज के समय में सबको कर रही। इन दो समस्याओं से, बाकी तो और भी समस्याएं हैं, बाकी मन की चंचलता या मन में निषेधात्मक विचार और प्रतिक्रिया की अधिकता, आवेश आवेग, इन सारी समस्याओं से मुक्त होना है तो हमें प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। तो हम पूज्य गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसा मार्ग दिया। अभी कुछ प्रश्न हैं तो मैं उन प्रश्नों का उत्तर लेता हूँ, फिर यदि समय होगा तो लाइव भी कोई प्रश्न होगा तो वो भी ले सकते हैं। पहला प्रश्न है, खेचरी मुद्रा कितनी देर की जाए और विचार रोकने के और भी उपाय हैं क्या? खेचरी मुद्रा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जीभ को उलटकर तालू से लगाते हैं तो इसको कितने भी समय पूरे ध्यान काल भी किया जा सकता है, यदि दिक्कत ना हो, थकान ना महसूस होती हो। और तो इसका कोई दिक्कत नहीं। इसमें खेचरी मुद्रा का वो स्वरूप तो नहीं है जो पहले हुआ करता था, लेकिन अभी जो भी स्वरूप है, जितना हमारी अभी सामर्थ्य है उस रूप से हम कितना भी कर सकते हैं। और विचार रोकने का इसके अलावा उपाय यह है कि जीभ को ध्यान के समय अधर में रखना चाहिए, ना नीचे टच करे, ना ऊपर टच, नीचे टच करे ना ऊपर टच करे, अधर में रहे। या दांत की जो जड़ होती है, नीचे वाले दांत की जड़ में उसको टच करके छोड़ दें। जीभ को बिल्कुल स्थिर रखना है पूरे ध्यान काल तक। तो दूसरा उपाय ये भी है। तीसरा उपाय ये है कि ध्यान में बीच बीच में श्वास का संयम करें।
वैसे तो ध्यान में ये ध्यान की सहज निष्पत्ति है कि जैसे ही साधक गहरे ध्यान में जाता है उसका श्वास का संयम होता है। जैसे ही बहुत गहरे ध्यान में जाएगा उसका सांस एकदम जैसे बंद सा हो जाता है। ये अपने आप भी होता है, लेकिन जिनका अभी तक विचारों से पीछा नहीं छूटा है तो वो ध्यान के बीच बीच में श्वास का संयम करें। जहां श्वास है वही रोक दें, 3, 4, 5 सेकंड को रोक दें। श्वास संयम की विशेषता यह है कि जब भी हम श्वास संयम करते हैं हमारे विचारों का सिलसिला टूट जाता है, विचार रुक जाते, वापस से ध्यान में वापस आ जाए। तो ये भी एक उपाय है। दूसरा, फिर ध्यान की शुरुआत करते समय हमारा संकल्प होना चाहिए, आज तो मैं बहुत अच्छा ध्यान करने वाला, पूरी तन्मयता से एकाग्रता से ध्यान करने वाला। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे हमारे विचारों रुक जाते हैं। और ये तो मैंने ध्यान के दौरान करने वाले उपाय आपको बताए। एक उपाय और है और बहुत महत्वपूर्ण है कि जितना जितना व्यक्ति का संसार से अटैचमेंट है, शरीर से अटैचमेंट है, संसार से अटैचमेंट है, और उतना उतना वो विचारों को उन वस्तुओं से, उस सदस्यों से, उस शरीर के प्रति मतलब ममत्व के कारण चीजों को पकड़ लेता है। और जिन चीजों को पकड़ा हुआ है उसके प्रति या तो राग आता है या द्वेष आता है, और वो ध्यान के दौरान आता है। एक साधक को इस संसार में अटैचमेंट से काफी अंशों से अपने आप को मुक्त करना चाहिए। ध्यान से सहज होता है भी है, कुछ हमें ऊपर से भी करना होता है। ध्यान से तो होगा जब ध्यान सधेगा तब डिटैचमेंट हो जाएगा, लेकिन हम ऊपर से कैसे करें, ये काम अनुप्रेक्षा से। तो इसके लिए भगवान महावीर का एक सूत्र है, एगो में सासव अप्पा नान धन सन संजुहो शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संजुग लक्षण। कि आंख बंद करके बैठे और ये चिंतन करे, एक मेरी आत्मा ही जो ज्ञान दर्शन लक्षण वाली है वह क्या है, नित्य है, शाश्वत है। इसके अलावा सब कुछ जो भी है वो सब अनित्य है, छूटने वाला है, मात्र संयोग है, और जिसका संयोग होता है वियोग होता है। हम देखें, यदि आंख बंद करके बैठे आत्मा तक जाएं, ठीक है, साक्षात तो नहीं जा रहे, फिर भी काल्पनिक रूप में जाएं कि हम आत्मा तक पहुंच गए। जैसा हम चित्र में बताते हैं द्वंद्वात्मक अस्तित्व में, आत्मा के बाहर सबसे पहले कर्म शरीर है, कर्म शरीर भी मात्र संयोग है, कर्म आते हैं चले जाते हैं, भाव आते हैं चले जाते हैं, विचार आते हैं चले जाते हैं, मात्र संयोग। ये शरीर भी क्या है, इस जन्म में मिला है छूट जाएगा, मात्र संयोग है। हमारे परिवार के सदस्य मात्र संयोग है, इस जन्म में है फिर पता नहीं, छूट जाएंगे सब। तो ये सारे के सारे मात्र संयोग है। हमारा मकान, दुकान, व्यापार, ये मात्र संयोग है। इसमें बहुत ज्यादा अटैच ना हो, बहुत ज्यादा आसक्त ना बने। ये जब अनुप्रेक्षा हम रोज दिन में 1-2 बार कर लेते हैं तो हमारा इनसे आसक्ति छूटती जाती है। तो फिर इनका विचार भी आना बंद हो जाता है। जब इनसे जुड़ते हैं तो विचार आता है, जब ध्यान में होते हैं तो फिर विचार नहीं आता। ये सारे उपाय करने से धीरे धीरे आदमी एकदम निश्चिंत हो जाता है और ध्यान में विचार कम होता है। दूसरा प्रश्न है, ध्यान करते समय सफेद रंग नहीं दिखता। ये समस्या कई लोगों की रहती है, शुरू में तो ज्यादा रहती है। इस मामले में एक बात ये जानने लायक है कि ध्यान में जहां हम चित्त को टिकाते हैं, यदि हम चित्त को वहां पर एकाग्रता से टिकाया हुआ है तो 80% लाभ, और राग द्वेष से हम मुक्त हैं तो 80% लाभ तो मिल गया हमको। रंग से 20% और मिलना था। तो रंग के लिए बहुत जबरदस्ती ना करें। रंग नहीं दिखे तो परेशान भी ना हो। रंग दिख जाए तो बहुत अच्छा।
नहीं दिखे तो भी प्रेक्षा करते रहे, ज्योति केंद्र पर प्रेक्षा करते रहे, तो 80% लाभ मिलेगा। अब सफेद रंग के लिए हमको कल्पना का सहारा लेना पड़ेगा कि जब खुली आंख से किसी भी सफेद वस्तु को देखें और सफेद वस्तु को देखने के बाद में उसकी कल्पना पक्की करें और आंख बंद करके फिर वापस देखें। ऐसे चंद्रमा ऊपर चले जाएं टेरेस पर, पूर्णिमा के चांद को देखें, फिर वापस उसको अपने ललाट पर देखें। ऐसा करने से, बार बार करने से कल्पना पक्की होती है और श्वेत रंग दिखना शुरू हो सकता है। फिर भी ना दिखे तो कोई समस्या नहीं। मन की एकाग्रता के लिए क्या करें? मन की एकाग्रता के लिए जैसे मैंने बताया, विचारों को रोकने के उपाय सारे जो बताए हैं वो यदि हम करेंगे तो मन की एकाग्रता अपने आप हो जाएगी। केचरी मुद्रा करें, जीभ अधर में रखें, दांतों की जड़ में लगा दें, श्वास का संयम करें, अनित्यता का अनुप्रेक्षा दिन में, लंबी नहीं करनी अनित्यता की अनुप्रेक्षा कि 40 मिनट का, जो मैंने बताया ना, उस सूत्र को याद करते हुए 1-2 मिनट अनित्यता का बोध दिन में 2-3 बार कर, तो ध्यान भी हो गया, अनित्यता की अनुप्रेक्षा भी हो गई। एक प्रयोग और विशिष्ट प्रयोग है, वैसे एकाग्रता के लिए दीर्घ श्वास प्रेक्षा का जो प्रयोग है सामान्य व्यक्ति के लिए शुरुआत में अच्छा माना जाता है। क्या करें कि पूरा ध्यान श्वास पर टिका दें। जब भी फ्री हो थोड़ा सा आंख बंद कर लें, आते धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें और श्वास पर टिका दें। इसके लिए 1-2 प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एक गिनती के साथ करें, 1 2 3 4 5 6 लिया, फिर भीतर रोक लिया, फिर 1 2 3 4 5 6 इस गिनती के साथ छोड़ दिया। तो गिनती के साथ करने से अटेंशन और बढ़ जाता है, ऐसा भी कर सकते हैं। एक प्रयोग और कर सकते हैं कि मुझे 108 श्वास बिना विचार के करना है। मुझे 108 श्वास बिना विचार के देखना है, जागरूकता से देख। यदि कोई बीच में विचार आ जाए, मान लिया 30 श्वास करने के बाद में विचार आ गया, तो क्या करें? वापस पहले पे आ जाए। और वो बार बार यदि उसको वापस पहले पे आना पड़ेगा तो वो बहुत जागरूकता से करेगा कि नहीं, मुझे वापस से क्या करना है, 108 पर पहुंचना है, वापस पहले पे आ रहा हूं। तो फिर 30 के बाद जागरूकता से करेगा तो हो सकता है फिर 40 45 50 तक करे। ऐसे करते करते जागरूकता बहुत बढ़ जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रयास है। और फिर जब रोज बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको डर रहता है कि मुझे वापस से करना हो, पूरा जागरूकता से करता है 108 तक। और आचार्य महाप्रज्ञ जी बोलते थे कि अब मंत्र की जप माला बहुत जप ली। मंत्र की कई लोग क्या करते हैं, मंत्र की माला करते समय इधर देखते हैं उधर देखते हैं, शरीर को हिलाते हैं, मन मन भी भटकता रहता है। तो उन्होंने एक नया उपाय दिया कि श्वास की माला फेरे, मंत्र की नहीं, श्वास की माला। श्वास की माला कैसे? लेने और छोड़ने को एक, ऐसे करते करते 108 श्वास केवल दृष्टा भाव, आते जाते श्वास को दृष्टा भाव से देख ले। ऐसा ये प्रयोग यदि सज जाता है 108 श्वास में, मान लिया कि भाई हम यदि 1 मिनट में 5-6 लेंगे तो 108 श्वास करते करते 15-20 मिनट तक निर्विचार साधना हो जाएगी, बहुत उत्तम हो जाएगी। जब 20 मिनट तक हम निर्विचार हैं तो 40 मिनट भी रह सकते हैं और भी ज्यादा रह सकते हैं। तो ये मन की एकाग्रता को साधने के प्रयोग। अगला प्रश्न है, भस्त्रिका करनी चाहिए या नहीं? भस्त्रिका आचार्य महाप्रज्ञ जी ने सामान्यतः मना किया था कि भाई उनके समय ऐसा हुआ कि भस्त्रिका करने से कई लोगों को गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, गर्मी से नुकसान हो गया। तो अपने शरीर को देखते हुए भस्त्रिका 50 बार भस्त्रिका कर सकते हैं। तो और वो भी शरीर को देखते हुए कि शरीर में गर्मी नहीं बढ़ रही है तो हम भस्त्रिका कर सकते हैं।
भस्त्रिका में मूलतः भस्त्रिका का प्रयोग है, उसमें श्वास लेना और छोड़ना दोनों होता है। जैसे कपालभाति में हम केवल श्वास को छोड़ते हैं, नाभि पर चोट करते समय श्वास को केवल छोड़ते हैं, जबकि भस्त्रिका में लेना और छोड़ना दोनों होता है। इसमें सूक्ष्म भस्त्रिका भी होती है, सामान्य भस्त्रिका भी होती है, तो गर्मी बढ़ती है, इसलिए देख कर करना चाहिए। डॉक्टर बोले कि मुंह से श्वास छोड़ना बताते हैं, तो दोनों में क्या अंतर? तो हो गया कि भस्त्रिका में तो एक लय से श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, जैसे ये हाथों के साथ किया, बिना हाथों के भी कर सकते हैं, तो लेना और छोड़ना दोनों चलता है। डॉक्टर मुंह से श्वास छोड़ना बताते हैं, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर ने उनको कैसे बताया। सामान्यतः ऐसे मुंह से श्वास छोड़ना बताते हैं। कई लोग क्या है कि पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर शरीर से नहीं निकाल पाते, तो मुंह से जब श्वास का रेचन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर निकल जाता है, तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता। दूसरी दृष्टि ये भी है, इस तरह सांस जब निकालते हैं तो शरीर से गर्मी बाहर आ जाती है, शरीर का प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ये ब्लड प्रेशर का भी एक उपाय है कि नाक से सांस भरें, आप देखते हैं ऐसे सांस जब बाहर निकालते हैं तो गरम गरम हवा निकलती है, तो शरीर की गर्मी बाहर निकलती है, इससे ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा कम होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा बाहर निकालने के लिए, श्वास की छोड़ने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर कम करने की दृष्टि से श्वास मुंह से छोड़ा जाता है। तो दोनों अलग अलग है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उज्जाई प्राणायाम क्या सब कर सकते हैं? सब कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा गर्मी पड़ती है यदि 15-20 मिनट से ज्यादा करें, फिर भी भस्त्रिका जैसा नहीं है, सबको करना चाहिए, बहुत ही उत्तम प्रयोग है। इसमें भस्त्रिका का जब हम उज्जाई प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, इसमें मुख्यतः हमारा जो कंठ है, वोकल कॉर्ड है, यहाँ पर चित्त को केंद्रित करते हैं और यहीं से श्वास को खींचते हैं। श्वास परीक्षा में यहाँ चित्त केंद्रित करते हैं, उज्जाई प्राणायाम में कंठ पर करते हैं। तो कंठ से ही श्वास को खींचा जाता है और कंठ से ही प्रेशर से श्वास को बाहर निकाला। जब हम कंठ को थोड़ा सिकोड़ लेते हैं, कंठ को सिकोड़ लेते हैं और कंठ से फिर प्रेशर देते हैं, श्वास को खींचना है तो वहीं से धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचेंगे, और जब बाहर करना है तो वहीं से बाहर प्रेशर से निकाल। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे श्वास बहुत लंबा हो जाता है। जिन लोगों का श्वास अभी भी संख्या ज्यादा है, इससे श्वास की संख्या 1 मिनट में 1 या 2 हो जाती है, आराम से हो जाती है। यदि कोई अच्छा लंबा अभ्यास करे तो 1 मिनट में 1-2 श्वास में वो आराम से पहुंच जाता है। उज्जाई प्राणायाम से एकाग्रता बढ़ती है, और भी फायदे हैं, श्वास लंबा होता है, ये सबसे बड़ा फायदा। तो इसमें अब रही बात, जोर कितना देना चाहिए कंठ को, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इतना जोर देते हैं कि बहुत तेज आवाज ऐसे करते हैं, उससे क्या तो बहुत स्ट्रेस आता है। हमको ऐसा नहीं करना, हमको बहुत सूक्ष्म, मतलब बहुत मृदु तरीके से करना, सॉफ्टली करना। क्या करेंगे, बस यहाँ पर कंठ पर चित्त को केंद्रित करेंगे, थोड़ा सा कंठ को सिकोड़ के कंठ श्वास नली को, श्वास को स्पर्श करते हुए धीरे धीरे श्वास लें और स्पर्श करते हुए धीरे धीरे श्वास को। इसमें आवाज नहीं आती, केवल हमको अनुभव होता है कि यहाँ हमको स्पर्श का अनुभव हो रहा है, श्वास स्पर्श कर रहा है, उस स्पर्श की हमको आवाज धीरे धीरे हमको ही आ रही है। इतना इतना ही करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय बहुत जोर से आवाज करके करेंगे तो कंठ में प्रेशर आ जाएगा, तनाव हो जाएगा। अंतर यात्रा और कुंडली जागरण का प्रयोग एक ही है क्या? अलग अलग भी है और एक भी है, मान सकते हैं। अलग कैसे, एक कैसे, इसको मैं थोड़ा बता देता हूं। अंतर यात्रा मूलतः
हमारे शक्ति केंद्र को जगाने का भी प्रयोग है, और शक्ति केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र पर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को ऊपर पहुंचाने का भी प्रयोग है, और अंतर यात्रा भीतर में प्रवेश करने का भी प्रयोग है, अंतर्मुखी होने का भी प्रयोग है, और अंतर यात्रा सुषुम्ना के जागरण का भी प्रयोग। हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको जागृत करने का, क्योंकि हमें अंतर जगत में जब प्रवेश करना होता है, गहरे में प्रवेश करना होता है, तो सुषुम्ना नाड़ी इसमें माध्यम। जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है तो अंतर जगत में प्रवेश आराम से हो सकता है। फिर एकाग्रता इतनी सज जाती है कि बाहर के संसार से हमारा संपर्क कट हो जाता है, क्योंकि हमको बाहर के संसार में ले जाने वाली दो नाड़ियां, इड़ा और पिंगला, सुषुम्ना जब जागृत होती है वो दोनों को सम अवस्था में ला, अपना जो जरूरी काम तो वो करती है इड़ा पिंगला, लेकिन बाकी कुछ नहीं करती, ना तो अधिक सक्रियता ना अधिक निष्क्रियता, चैतन्य का जागरण हो जाता है उस समय, सुषुम्ना के जागरण। तो अंतर यात्रा सुषुम्ना के जागरण का अंतर यात्रा करेंगे। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कुंडलिनी जागरण का एक प्रयोग, कुंडलिनी जागरण को क्या बताया है, जितना जितना तेजस शरीर का जागरण है, तेजस शरीर का विकास है, उतना उतना कुंडलिनी का जागरण है। तो अंतर यात्रा से भी हमारा तेजस शरीर सक्रिय बनेगा, शक्ति केंद्र जागेगा। जो भी, और यदि इसको ब्रॉडली कहें, जितना भी अध्यात्म के जितने भी प्रयोग हैं वो सारे कुंडलिनी जागरण के प्रयोग हैं, तेजस शरीर को जगाने के। जैसे किसी ने आतापना लिया, आतापना लेने से भी तेजस शरीर की शक्तियां जागेगी तो कुंडली जाग जाएगी। कोई ध्यान का अभ्यास करता है, पवित्र होता जा रहा है, तो उसकी भी शक्ति जागेगी। और जो उपवास करते हैं, मांस खमन करते हैं, उनका भी तेजस शरीर सक्रिय बनता है, उससे भी हो सकता है। तो ये सारे प्रयोग, इवन यहां तक है, यदि कोई गांधी जी जैसे सत्य और अहिंसा का प्रयोग करे जीवन में, ध्यान ना करे, ध्यान नहीं कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्य है, अहिंसा है, उसकी भी कुंडली जाग जाएगी। क्यों जाग जाएगी? जब वो जीवन में उत्कृष्ट अहिंसा का पालन कर रहा है, सत्य का पालन कर रहा है, आत्मा शुद्ध हो रही है, तो कुंडली जाग जाएगी अपने आप। तो कुंडली जागरण के प्रयोग हैं। इसका सीधा सीधा एक जैसे फॉर्मूला होता है, जैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य तुलसी ने एक परिभाषा दी, आत्मशुद्धि साधनम धर्म। जिस कार्य से आत्मा की शुद्धि होती है वो धर्म है। अब जिस कार्य से आत्मा की शुद्धि होती है वो कुंडली जागरण का प्रयोग, क्योंकि जितना जितना आत्मा की शुद्धि होगी उतना उतना चैतन्य का प्रकाश बाहर आएगा, तेजस शरीर की शक्तियां जागेगी। विशिष्ट प्रयोग है ये, प्राणायाम के प्रयोग, अंतर यात्रा के प्रयोग, आतापना के प्रयोग, तपस्या के प्रयोग, ये सारे आयम्बल के प्रयोग, ये तो विशिष्ट है। लेकिन जितना जितना आत्मा की शुद्धि उतना उतना कुंडली का जागरण, ये सहज है, सहज रूप से होने वाला है। तो अंतर यात्रा कुंडली जागरण एक तो नहीं है, लेकिन अंतर यात्रा कुंडली जागरण का एक प्रयोग है। और कुंडली जागरण का मतलब है तेजस शरीर की सक्रियता। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में अगला प्रश्न है, वृत्ताकार आवृत्ति करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, शक्ति केंद्र पर ध्यान लगाते हैं, फिर स्वास्थ्य केंद्र, आनंद केंद्र, ये सारे जब केंद्र हो जाते हैं तो फिर वृत्ताकार, कई बार तो ऊपर से नीचे भी कराते हैं प्रयोग, कि भाई नीचे के केंद्र से धीरे धीरे ऊपर तक जाएं, ऊपर के केंद्र से नीचे तक आए, ये भी एक प्रयोग है। ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर आना। वृत्ताकार का मतलब होता है राउंड, वृत्ताकार। तो हमने वृत्ताकार का ये भी ये प्रयोग हमको
एक्चुअल में कई बार क्या होता है, प्रयोग समय समय पर आचार्य महाप्रज्ञ जी क्या अपने, वो तो मास्टर थे प्रेक्षा ध्यान के, तो प्रयोग भिन्न तरीके से भी कराते थे। तो एक वृत्ताकार का ये भी प्रयोग उन्होंने कई बार कराया कि शक्ति केंद्र से यहाँ से गए, यहाँ तक आए, जो सीध में जितने भी केंद्र आ रहे हैं उनको टच करते हुए गए, धीरे धीरे बस 1-1, 2-2 सेकंड रुकते हुए टच किया, फिर पीछे से नीचे आ गए शक्ति केंद्र पर, ऐसे राउंड करते गए। तो ये भी वृत्ताकार का एक प्रयोग आचार्य महाप्रभु जी कराते थे। और प्रतिक्रिया विरति कैसे हो, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और सामान्य जन के, आम जनता के काम का भी। और एक साधक का तो ये स्वभाव ही होना चाहिए कि एक साधक, एक प्रेक्षा ध्यान का जो साधक हो और श्रावक हो, प्रेक्षा ध्यान का साधक हो, अपने आप को धार्मिक मानने वाला व्यक्ति हो, उसको प्रतिक्रिया से मुक्त होना चाहिए, शांत होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो आवेश में ना जाए, आवेग में ना जाए, नेगेटिव रिएक्शन ना करे, अपशब्द ना बोले, एकदम हर समय कूल रहे, काम रहे जहां तक संभव हो सके। तो प्रतिक्रिया विरति के बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। एक तो साधक अपने आप का लक्ष्य निर्धारित करे और उस लक्ष्य को रोज याद करे, दिन में 2-3 बार, कि भाई मैं चैतन्यमय, मैं चेतन तत्व और मेरा लक्ष्य वीतरागता है। अब जब उसने ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन तत्व हूं, तो क्योंकि प्रतिक्रिया करने से आवेश में जाएंगे, अशुभ योग में जाएंगे, कर्मों का बंधन होगा, हमारी चेतना मलिन, हमारा वीतरागता का लक्ष्य तो छूटेगा ही छूटेगा, चेतना मलिन बन। तो जब मैं वीतरागता का मेरा लक्ष्य है, तो मेरा लक्ष्य साथ में ये भी है कि मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जो कर्म बंधन करने वाला हो। ऐसा जब साधक रोज लक्ष्य बनाता है वीतरागता का, तो फिर धीरे स्मृति बढ़ती जाती है कि नहीं, मुझे क्या रहना है, अशुभ योग में जाना ही नहीं है। तो ये अनुप्रेक्षा है वीतरागता की अनुप्रेक्षा। तो दिन में 2-3 बार आंख बंद करके बैठे, तो जो मैंने एक अनुप्रेक्षा बताई थी ना अनित्यता की, उसके साथ ही कर लें। सबसे पहले अपने स्वरूप का अनुभव करें कि भाई मैं कौन हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला चेतन तत्व, और मेरा लक्ष्य क्या है, वीतरागता मेरा लक्ष्य है। यहाँ पर स्थिर हो गए, यहाँ पर आधा मिनट रुक गए, अपने केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। फिर इसके बाद आत्मा के बाद कर्म शरीर पर आए कि कर्म शरीर भी क्या है, मात्र संयोग, ये भाव विचार भी मात्र संयोग, ये शरीर भी मात्र संयोग है, ये सारे रिश्ते नाते, परिवार, वैभव, धन, सब मात्र संयोग है, संयोग का, और संयोग का निश्चित ही योग। इसमें 1-1.5 मिनट लगता है दिन में जब भी भीतर जाए। तो इससे क्या होगा, चेतना का स्पर्श हो गया, 2 अनुप्रेक्षाएं हो गई, वीतरागता का लक्ष्य सेट हो गया, और अनित्यता की अनुप्रेक्षा हमारे भीतर से पुष्ट हो। एक तो ये प्रयोग, इससे क्या होगा, प्रतिक्रिया कम होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, दीर्घ श्वास, क्योंकि जिसका जितना छोटा श्वास होता है उतना वो आवेश और आवेग में जाता है। तो धीरे धीरे जो व्यक्ति लंबे श्वास का अभ्यास करेगा उसकी धीरे धीरे प्रतिक्रिया कम, क्योंकि क्रोध कम हो जाएगा, आवेश कम हो जाएगा, तो प्रतिक्रिया निश्चित रूप से कम हो जाएगी। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रयोग है ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र पर जब हम चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करते हैं, तो ये जब पिट्यूटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस ग्रंथियां सक्रिय बनती हैं, पावरफुल बनती हैं, तो वो क्रोध, आवेश और आवेग के श्राव को आज्ञा ही नहीं देती। तो धीरे धीरे ये सब क्या हो जाते हैं, ब्रेन भी कंडीशनड हो जाता है शांत रहने का, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हमको सपोर्ट करती हैं शांत रहने। तो ये सारी चीजें प्रयोग प्रेक्षा ध्यान के
प्रतिक्रिया विरति में सहयोग करने वाला। तो मैं श्रावक हूं, मैं साधक हूं, मेरा लक्ष्य वीतरागता, ये बार बार रिपीट करें भीतर, और श्वास को लंबा बनाएं, ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करें, तो प्रतिक्रिया विरति से काफी अंशों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो ये जो प्रश्न आए हुए थे मैंने उत्तर देने की कोशिश की है, और जो मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी से, आचार्य तुलसी से, आचार्य महासमन जी से, उनके प्रवचनों से, मैंने शायद किताब तो मैं बहुत कम पढ़ पाता हूँ, पिछले 15-20 सालों से मोस्टली छूटा हुआ है, स्वाध्याय तो बहुत ही कम हो पाता है, इवन प्रेक्षाजान की पत्रिका भी पढ़ने में मुश्किल से आ पाती है। लेकिन जब मैं अपने प्रेक्षाजान के ट्रेनर्स के ट्रेनिंग होती है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, वही मेरा स्वाध्याय हो जाता है। और दूसरा स्वाध्याय होता है आचार्य महाप्रज्ञ जी का और आचार्य महाश्रम जी का, जो प्रातः प्रवचन होते हैं, उसको यथासंभव पूरे साल सुनते हैं। तो बस यही स्वाध्याय होता है। उस स्वाध्याय से जो सीखा है वो मैंने बताने की कोशिश की। तो पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता है कि भाई उनके स्वाध्याय से मैं थोड़ा सा योग्य बना कि मैं कुछ प्रश्नों के जवाब दे सकूं। तो ये उनकी कृपा है और सब उनकी कृपा से हुआ। तो अब समय तो बहुत ज्यादा हो गया, मुझे लगता है जितना हमारा तय समय था उतना हो चुका है। फिर भी आनंद जी, प्रेमलता जी, अनीता जी जैसा चाहें फिर वैसा कर सकते। आदरणीय मोदी जी, एक प्रश्न का मेरे मन में आया कि आतापना को थोड़ा सा क्लैरिफाई और करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। आतापना का मतलब और आतापना कैसे ली जाती है? जैसे गुरुदेव ने किताब में लिखा है कि सूर्य की आतापना लेते हैं, तो उसका मतलब थोड़ा और आप डिटेल में समझाएंगे? ठीक है। सूर्य की आतापना जब ली जाती है, इसका जो समय है, सामान्यतः जो हाँ। एक सामान्य साधक के लिए जो समय है, वो सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्य उदय से 2 घंटे तक है। क्योंकि सामान्य साधक भीषण गर्मी जैसे 12 बजे यदि खड़ा हो जाएगा तो शायद उसके लिए तकलीफ हो जाएगी, करने जाएगा अच्छा हो जाएगा बुरा शायद। तो सामान्य साधक के लिए बताया गया कि जो शुरुआत में आतापना का अभ्यास करना चाहते हैं, तो सूर्योदय से लेकर 2 घंटे तक, उस समय सूर्य का प्रकाश बहुत तेज नहीं होता, मध्यम होता है। ऐसे समय में सूर्य के सामने भी बैठा जा सकता है आंख बंद करके, और कई लोग तो आंख खोल के भी बैठ सकते हैं। आंख खोलकर, लेकिन शुरुआत में आंख खोलकर नहीं बैठे, आंख बंद करके सूर्य के सामने बैठ जाएं, और पीठ पर भी ले सकते हैं। तो आतापना दोनों तरीके से लिया जा सकता है, सूर्य के सामने भी और पीठ से भी लिया जा सकता है। और सामान्यतः नए साधक को सूर्योदय से 2 घंटे तक लेना चाहिए। अब मुद्रा कौन सी होनी चाहिए? जो उत्कृष्ट साधना करते हैं वो खड़े खड़े करते हैं। आतापना का प्रयोग खड़े खड़े किया जाता है, और उसमें भी दोनों हाथ भी ऊपर करते हैं। ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके खड़े खड़े आतापना लिया जाता है। और अब लगे कि भाई मुझे 1 घंटा लेना है तो इतना देर मैं खड़ा भी नहीं रह सकता, हाथ तो बैठ कर ले लें, आतापना बैठ कर भी ले सकते हैं। और जो लोग जिनके बहुत ज्यादा कोई गर्मी की शिकायत नहीं है, तो सुबह सुबह का ध्यान सूर्य के आगे करें। यदि सूर्योदय के समय ध्यान प्रारंभ करें और 1 घंटे तक, गर्मी के 3 महीने छोड़ दीजिए तो 9 महीने तो बहुत अच्छे रहते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। इससे क्या होगा, विटामिन डी भी मिलेगा, और इस सूर्य प्रकाश में इतनी सारी शक्तियां वो भी मिल जाएंगी सारी, तेजस शरीर का जागरण भी होगा, और ये प्रज्ञा के जागरण में भी बहुत उपयोगी बनता है। सारे दृष्टि से आतापना का प्रयोग बहुत ही उत्तम है, तो इसका साधक कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़े टीचर है, उन्होंने भी बोला था कि आपके अंदर में भी इनर सूरज और इनर चंद्रमा है। तो अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर हमारे पास सूर्य और चंद्रमा का अभी प्रकाश नहीं मिल रहा है, और अगर हमने मानसिक रूप से याद किया और ध्यान किया, तो क्या वो पूर्ति हो पाती है? यस, हो पाती है।
हमारे भीतर देखिए, भीतर का हमारा दायां स्वर भी है। हाँ। जो राइट स्वर है वो गर्म है, लेफ्ट स्वर है ठंडा है। तो हमारे मतलब हम और ज्यादा सूक्ष्म में ना जाए तो हमारे ये दोनों, ये सूर्य है ये चंद्र है, ये मान ले। इसका प्रयोग आप करके देख सकते हैं कि यदि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, 15 मिनट के लिए राइट को बंद कर दीजिए, केवल लेफ्ट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। ऐसा लगेगा कि चारों तरफ कोई एयर कंडीशन में बैठे हो। 15-20 मिनट में ही इतनी शरीर में ठंडक का अनुभव होगा। तो ये प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भीतर है। दूसरा, कल्पना से भी हो सकता है। कल्पना से, हाँ। कल्पना से भी हो सकता है कि भाई जैसे हमने कल्पना की कि मेरे आंख बंद कर कल्पना कर ली कि मैं बहुत तेज सूर्य के प्रकाश में ध्यान कर रहा हूँ, कल्पना की। तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल गर्मी से, मतलब आपके शरीर में सूर्य का प्रकाश का प्रभाव आ रहा है तरह। तो कल्पना से भी ये लाभ मिलता है। तो ये कल्पना, जैसे हम कल्पना करते हैं, वो हमारे शरीर में परिवर्तन भी उसी समय अनुभव होने लगता है। एक और अंतिम प्रश्न, समय सीमा तो हो रही है फिर भी, जैसे जो चक्रास के ऊपर अपन बोलते हैं कि कुंडली जागरण का जो आपने अभी बताया, या चक्र को एक्टिवेट कैसे करना, तो जब हम ये समझे क्या कि जैसे अगर मैंने दर्शन केंद्र पर पूरा फोकस किया हुआ है और वहां पर अगर हमको स्पंदन सुनाई दे रहे हैं, प्रकंपन आ रहे हैं, तो क्या वो हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं उस चीज के लिए? ये अनुभव अगर आ रहे हैं तो क्या सही वो चक्र जागरण की क्रिया है क्या? यस, मतलब चक्र जागरण का मतलब है कि वहां पर आप कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा आप रुक पा रहे हैं और वहां पे स्पंदन आ रहे हैं, प्रकंपन आ रहे हैं, उसका आप अनुभव कर रहे हैं और वो बड़े सुखद हैं। हाँ। मतलब चक्र जागरण का पहला लक्षण ये है कि वहां पर आपकी एकाग्रता इतनी ज्यादा सज जाती है और वहां के जो प्रकंपन है वो इतने सुखद और आनंदमय होते हैं कि जैसे लगता है कि इससे बड़ा दुनिया को कोई आनंद है। तो ये चक्र जागरण के प्रारंभिक लक्षण है। लक्षण। और एक बात ये आपसे लोगों तक संदेश भिजवाना चाहेंगे कि ये स्पेशल बच्चों के ऊपर जो सूर्य की आतापना का प्रयोग है, जैसा कि मैं बताती हूँ, तो अगर कहते हैं कि एक रिनॉन्ड व्यक्ति के मुख से अगर वो बातें निकल जाए तो कई लोगों को बहुत असर हो जाता है, कई लोग नहीं सुन पाते हैं। तो ऐसा अनुभव किया है कि इन बच्चों के ऊपर काफी असर होता है। तो ज्यादातर मैं उनको बोलती हूँ कि सूर्य की सुबह की धूप में आप मंत्रों का उच्चारण करिए, बच्चे को ले जाइए कम वस्त्र पहनाकर। तो आप इसमें भी मार्गदर्शन दें बच्चों के लिए ताकि सुविधा। इससे इससे एक्चुअल में जब सूर्य की एनर्जी के सामने, अच्छा, सूर्य की एनर्जी के सामने ध्यान भी कर सकते हैं, आसन प्राणायाम भी कर सकते हैं। हाँ। तो सुबह सुबह सूर्योदय के समय अपने टेरेस पर जाकर यदि हम 1 घंटे तक आसन प्राणायाम ध्यान आदि यदि करते हैं, आसन प्राणायाम में तो ठीक है सामान्य रूप से मिलेगी, लेकिन यदि कुछ कुछ मात्रा में जब उगते सूर्य को देखना, भी खुली आंख से भी देखना चाहिए। यदि 5 मिनट 7 मिनट तक खुली आंख से भी देखते जाएं, वो भी सूर्य की एनर्जी को ग्रहण करने का माध्यम है। आसन प्राणायाम है, वॉक करना है, ध्यान करना है। सबसे ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करनी तो ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए। यदि हम सूर्य के प्रकाश में सुबह में जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जैसा मैंने अभी पहले ही बोला था ना, प्रज्ञा का जागरण होता है। तो हाँ। हमारा भीतर के हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स सक्रिय बनते हैं और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। मतलब जैसे कई लोग वैसे बहुत आलसी हैं बच्चे, एकदम कुछ कार्य करने का कम मन करता है, ये सारी चीजें भी दूर हो जाती हैं, डिप्रेशन दूर हो जाता है, नेगेटिव विचार दूर हो जाते हैं। ये सारे लाभ हमें आतापना से, सूर्य के प्रकाश से होते हैं। तो एकदम डायनामिक बन जाता है, एक्टिव बन जाता है, न्यूरॉन सक्रिय बनते हैं, प्रज्ञा का जागरण होता है, तेजस शेर सक्रियता, ये सारे लाभ आतापना से मिलते हैं। तो इसलिए इन सबको बच्चों को भी कराना चाहिए सुबह जल्दी उठा। मोना तातेड़ जी हैं जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, तो क्या हम उनका भी प्रश्न ले सकते हैं? हाँ, ले लीजिए, ठीक है। अनम्यूट कर लें मोना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। और जैसा कहते हैं ना कि सबसे बड़े डॉक्टर दुनिया के हैं तो वो सूर्य देवता हैं, ये बात सार्थक है और आप भी प्रयोग करें। और गुरुदेव
के बताए हुए मार्ग पर चलकर, जैसे हमारे मोदी जी ने इतने सुंदर बातों से आप सबको अवगत कराया, उस पर अमल करने का प्रयास किया जाए। चलिए मोना जी की तरफ चलते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे जो विटामिन डी के लिए बताया कि जैसे आतापना लेना चाहिए सूर्य की, तो वो किस समय मतलब सही रहता है? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए कोई अलग अलग समय से रहता है, या मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जो सुबह का जो 2 घंटे का बताया सूर्योदय से 2 घंटे तक का, वही बच्चों के लिए बड़ों के लिए वही टाइम होता है? ऐसा है, सुबह का जो समय है वो धूप हमको नुकसान नहीं पहुंचाती। बाकी तो पूरे दिन की धूप में कभी भी धूप के संपर्क में आएंगे तो विटामिन डी की प्राप्ति होगी। लेकिन दिन की यदि धूप है 2 बजे की, गर्मी का समय है, तो वो धूप नुकसान भी पहुंचा सकती है, लू भी लग सकती है, गर्मी कुछ उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो बेहतर है उस दृष्टि से, यदि हमको विटामिन डी या शरीर में कोई निष्क्रियता है, बहुत निठल्लापन है, उस दृष्टि से तो मॉर्निंग का समय अच्छा है, ध्यान आदि की दृष्टि से। कितने कितने समय के लिए लेना चाहिए? जितना ले, जैसे है ना, फ्री का है एकदम और उत्तम है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है सुबह के 2 घंटे, जितना देर सहजता से, हाँ 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना सहजता से हो सके उतना। चलिए, बहुत अच्छे तरह से हमारे प्रश्नों के समाधान किए मोदी जी ने। और समापन के लिए मैं मंगल भावना और संकल्प के लिए सुषमा जी डागा जो हमारे बीच में हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो मंगल भावना से इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। आपने अनम्यूट नहीं किया, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। गुरुवरम, जय जिनेन्द्र। सभी को मंगल भावना के लिए सब तैयार हो जाएं। श्री संपन्नो हम श्याम, मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं। री संपन्नो हम श्याम, मैं लज्जा आत्मा अनुशासन से संपन्न बनूं। धी संपन्नो हम श्याम, मैं बुद्धि संपन्न बनूं। धृति संपन्नो हम श्याम, मैं धैर्य संपन्न बनूं। शक्ति संपन्नो हम श्याम, मैं शक्ति संपन्न बनूं। शांति संपन्नो हम श्याम, मैं शांति संपन्न बनूं। नंदी संपन्नो हम श्याम, मैं आनंद संपन्न बनूं। तेज संपन्नो हम श्याम, मैं तेज संपन्न बनूं। शुक्ल संपन्नो हम श्याम, मैं शुक्ल संपन्न बनूं। संकल्प के लिए तैयार हो जाएं। संकल्प के प्रयोग के लिए मन, वाणी और शरीर को स्थिर करें। विशुद्ध भावों से चित्त को भावित करें। सुखासन में बैठें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद करें और संकल्प को दोहराएं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य, अनंत आनंद और अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, जिसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का
परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम। मंगल भावना के इस सदुपयोग के पश्चात मैं चलती हूँ सुनील जी छाजेड़ जी। कृतज्ञता ज्ञापन के लिए उनको आमंत्रित करती हूँ कि सुनील जी छाजेड़ अपने आप को अनम्यूट करें और कृतज्ञता ज्ञापित करें। हमारा कर्तव्य है कि हमारे गुरुओं के द्वारा दी हुई अमूल्य विधा जिन जिन के द्वारा ये फैलाई जा रही है, ऐसे महान गुरुओं के जिनका आज हमें सानिध्य मिला है, इन्होंने अपना अमूल्य कीमती समय दिया है, तो हम हाथ जोड़कर सभी लोग कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। सुनील जी छाजेड़ जी अपने आप को अनम्यूट करें। वंदे गुरुवरम। सर्वप्रथम मैं परीक्षा दिवस की सभी को शुभकामना देता हूं। सभी परीक्षा साधक परीक्षा ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में उत्तरोत्तर आध्यात्मिक प्रगति करें। मैं सर्वप्रथम कृतज्ञता व्यक्त करता हूं उस महापुरुष को जिसने परीक्षा ध्यान के जो परीक्षा प्रणेता है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उनके चरणों में कोटिशः वंदन। आज इस परीक्षा दिवस पे जो राजेंद्र जी मोदी ने बहुत सरल भाषा में हमारी सभी जिज्ञासाओं का समाधान किया और उनकी बातों में जो गहराई है उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपने समय का नियोजन किया। और मैं महाप्रज्ञ परीक्षा दान केंद्र की तरफ से अनिता जी, प्रेमलता जी, सुषमा जी और मंजू जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना समय का नियोजन किया। और सभी परीक्षा साधकों को परीक्षा ध्यान दिवस की शुभकामना देता हूं और सभी अपने जीवन में इसे अपनाएं, यही मंगल कामना करता हूं। ओम अरहम। हम अपनी इस सभा का समापन यहाँ करते हैं। पुनः एक बार फिर से महाप्रज्ञ परीक्षा ध्यान केंद्र की ओर से आप सभी ने अपना मूल्य कीमती समय दिया, इसके लिए हम आप सभी को भी आभार व्यक्त करते हुए और मोदी जी के लिए भी आभार व्यक्त करते हुए इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। आनंदमल जी सर इसको समाप्त करें क्या? आनंदमल जी सर नहीं है हमारे बीच में, मीटिंग को लीव करते हैं। कृतज्ञोस्मि गुरुदेव के प्रति। हाँ, कृतज्ञता कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। ओम अरहम।